नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन। आज हम फिर से महिलाओं के बारे में बहुत ज़रूरी बात करेंगे, ओवेरियन कैंसर। आज इस वीडियो में आप देख करके सिम्टम्स को पता लगा सकते हैं कि क्या कारण रहते हैं, क्यों ये होता है, वरना इसका डायग्नोस्ट लास्ट स्टेज पे होता है, जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता है तब होता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखिए, वरना इस बीमारी का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक कि आपके पूरे पेट और पैल्विक एरिया में नहीं फैल जाते। लास्ट स्टेज में इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, स्टार्टिंग में ये सिर्फ ओवरी तक ही रहती है सीमित। उस वक्त अगर आप इसका इलाज करेंगे, शुरू में स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, तो ये बीमारी क्योर हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से सुनें। CA-125 टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये कैंसर एंटीजन होता है, इसका फुल फॉर्म। ये एक प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है। अगर बाकी बॉडी के बारे में बात करें तो ओवेरियन कैंसर में ये कोशिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में आएंगी तो आपको ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। ये सिम्टम्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर ये हो रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ये सिम्टम्स इग्नोर करने के बाद आगे जा कर के परेशानी बड़ी हो सकती है। अब 5 ऐसे कारण बताने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कहीं आपके साथ ये कारण हो रहे हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए। आपको बार बार पेशाब लगेगा, सबसे पहला कारण। दूसरा, आपको पेशाब को रोकने में दिक्कत महसूस होगी, जैसे कि पेशाब लगी है और आपको तुरंत इमीडिएटली जाना है बाथरूम, रोक नहीं पा रहे हैं, आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे। तीसरा, भूख कम लगना। चौथा, थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी आपको पेट बिल्कुल भरा भरा सा लगना। और 5वां सबसे ज़रूरी कारण है पेट में, पैरों में नीचे पैल्विक एरिया में दर्द रहना। अगर ये 5 कारण एक साथ आपको हो रहे हैं या 5 में से कोई भी कारण आपको हो रहे हैं तो आगे जा कर के लंबे समय से अगर आपको हो रहे हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए और अपने डॉक्टर के पास जा कर के CA-125 टेस्ट करवाने के बारे में ज़रूर कहिए। आप कैसे समझेंगे कि आपको कैंसर वाले ओवेरियन सिस्ट है? कभी कभी नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट और कैंसर वाले ओवेरियन सिस्ट बिल्कुल शुरू में कोई लक्षण नहीं पैदा करते। यहाँ तक कि आप उसको डायग्नोस्ट भी करवाएंगे तो भी उसमें कुछ नहीं निकलता है। दोनों बराबर शुरू में कोई लक्षण नहीं पैदा करते हैं। इसको डायग्नोस्ट करना, शुरू में अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस्ट कर लेंगे तो ये आगे जा कर के सेकेंड और थर्ड स्टेज तक नहीं पहुँचेगा। थर्ड स्टेज में इसको क्योर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेज में अगर आप इसको लापरवाही नहीं करके अपने सिम्टम्स पे ध्यान देंगे और आप इसको डॉक्टर के पास जा कर के बराबर टेस्ट करवाएंगे, अगर आपको ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आपको सिर्फ ये ओवरी तक ही सीमित रहती है, आप ऑपरेशन करके इसको ठीक कर सकते हैं, आगे ये नहीं फैलता है। लास्ट में ये पूरे पेट, पूरे पैल्विक एरिया में फैल जाता है, जिससे बहुत दिक्कत होता है। तो आप इसको डायग्नोस्ट में स्टार्टिंग में कुछ नहीं निकलता है, CA-125 टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। डायग्नोस्ट क्या क्या करते हैं और क्या क्या कारण रहता है, आइए हम लोग इसको और डिटेल में जानते हैं। कब आपकी बॉडी में ये ज़्यादा चांस रहते हैं, अगर आपको मैंने जो कारण बताए 5 कारण, उसमें से कब आपको ये ज़्यादा चांस रहते हैं कि ये हो सकता है। सबसे पहला कारण है, मैं फिर से 5 कारण बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कारण है कि अगर आप ओबेसिटी में, आप मोटापा है, आपको मोटापा है। दूसरा, आपकी फैमिली प्रीवियस हिस्ट्री है कि किसी को घर में ओवेरियन कैंसर के कुछ नतीजे आए थे सामने। तीसरा, आपकी प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव ही नहीं हुई, आप कभी माँ नहीं बने, उस वक्त भी ऐसा होता है। एक और कारण है, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, आप हार्मोनल
ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपना, जैसे कि मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, कुछ भी आप अपना हार्मोन का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उस केस में भी ऐसा होता है। एक और कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर आपको वो लक्षण है और ये कारण है, आपके फैमिली में कभी किसी को हुआ है, या फिर आप मोटापा है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ही कभी नहीं हुई है, आप हार्मोन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको आगे जाके फेस करना पड़े। इसीलिए आप अपना बराबर चेकअप करवाते रहिए। अगर आपको ये सब परेशानी है तो हर एक 6 महीने पे आप अपना ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ज़रूर करवाइए। आपको CA-125 टेस्ट डॉक्टर से कह के ज़रूर करवाना चाहिए। इसका रिज़ल्ट जो होता है वो प्रत्येक लेबोरेटरी के हिसाब से अलग अलग थोड़ा टेस्ट करने की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है, पर बेसिकली बात करें CA-125 का नॉर्मल रेंज की बात करें तो 35 यूनिट प्रति मिलीलीटर हो तो हम लोग फिर इसको सामान्य से बढ़ा हुआ मानते हैं। आपको देखना है आपके टेस्ट का रिपोर्ट क्या आ रहा है और कैसे हम इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में क्या होता है कि नीचे से योनि के रास्ते अल्ट्रासाउंड मशीन को भेजा जाता है, जिसमें से ध्वनि तरंगे निकलती हैं और ये आपको और भी कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका कहीं कोई ट्यूमर बन रहा है या फिर कुछ और है, गांठ है, तो ये उसको देख लेती है, पकड़ लेती है। दूसरा कैसे करते हैं, CA-125 टेस्ट से, जैसा कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और एक है बायोप्सी। बायोप्सी में हम आपके यूट्रस में से छोटा सा उत्तक यानी कि छोटा सा टुकड़ा काट करके बायोप्सी टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप से उसका परीक्षण किया जाता है। एक और CT स्कैन यानी कि पेट का हम लोग CT स्कैन करके देखते हैं, या फिर MRI करते हैं, पेल्विक एरिया का MRI करके देखते हैं। ये सब डायग्नोस्ड है। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण है तो पहले CA-125 टेस्ट करवाइए। उसमें कुछ रिपोर्ट में निकल के आ रहा है तो फिर डॉक्टर आपको आगे की सलाह देंगे, तो फिर हर एक 6 महीने पे आपको करवाने की सलाह देंगे। इस वीडियो की बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।